मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त साबिक़ डिप्टी मेयर और सदर ज़िला मजलिस जनाब एम ए फ़हीम साहब के मकान पर बैठा हुआ हूँ और उनसे हालात के हिसाब से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं जिनको लेकर आवाम परेशान है। आज लॉकडाउन को 26 दिन गुजर चुके हैं। इन 26 दिनों में आवाम ने बेशुमार मसाइल और मसाइब का सामना किया है, बेशुमार मुश्किलात को जो सो उन्होंने पब्लिक ने झेला है। जैसा कि जो सो चावल की तकसीम का मसला है, चावल की तकसीम में बहुत ही जो सो ताख़ीर की गई है। जैसा कि जो सो लॉकडाउन 23 जो सो मार्च से जो सो शुरू हुआ और जो सो चावल की तकसीम 2 अप्रैल से शुरू हुई और उसमें भी जो सो सर्वर का प्रॉब्लम आया और दीगर बेशुमार मसाइल आए और जो सो बीच में पुलिस ने भी इसको रोक दिया था। तो इस तरह जो सो क्या है कि अभी तक भी 70% लोगों तक ही जो सो ये चावल पहुंच सका और जो सो उनके पैसे पहुंचे हैं। और जो सो इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे फ़हीम साहब से। और उसके अलावा जो सो यहाँ पर इस बात की वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ, इनसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जनाब एम ए फ़हीम साहब और दीगर 4 आदमी जिनमें रफ़त मोहम्मद खान साहब है, जनाब एसे अलीम साहब है और जनाब नवीद इकबाल साहब है और जनाब मोहम्मद इदरीस खान साहब है डिप्टी मेयर, ये जो सो लोग जुमला 5 अफराद हैं फ़हीम साहब को मिलाकर। ये जो सो एक ज़िला कलेक्टर ने कमेटी तश्कील दी है जो लॉकडाउन के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल और जो बिलखुसूस जो जमात के लोगों को क्वारंटाइन किया गया था उन लोगों के अंदर तालमेल पैदा करने, राब्ता पैदा करने के लिए एक कमेटी को तश्कील दिया गया था। और मुस्लिम इशूज़ जो पैदा हो रहे हैं इस दरमियान, इस ताल्लुक़ से भी ज़िला हुकाम से जो सो नुमाइंदगी करने के लिए इस कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि ये कमेटी ने अपना रूल किस हद तक अंजाम दिया और किस हद तक उनको कामयाबी हासिल हुई है। बहुत सी शिकायतें हैं, हम इन शिकायतों को लेकर जो सो जनाब एम ए फ़हीम साहब से गुफ्तगू इसलिए करेंगे कि वो कमेटी के ज़िम्मेदार भी हैं और सदर ज़िला मजलिस हैं। इस बात की वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि ये सदर ज़िला मजलिस भी है और जो सो 5 मैन कमेटी जो है उसके एक ज़िम्मेदार भी है। तो जनाब फ़हीम साहब, हम आपका जो सो आवाम टीवी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं और सीधा रास्त ये सवाल करते हैं कि जो सो मुस्लिम इलाक़ों को रेड जोन करार दिया गया और जो सो आपने इस ताल्लुक़ से ज़िला हुकाम से सवाल किया कि रेड जोन आखिर क्यों बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नईम साहब। रेड जोन जितने भी एरियो में पॉजिटिव केसेस आए, जो दिल्ली जाके आने के बाद जो लोग क्या है मालूम है जिनको क्वारंटाइन किया गया था, जिनका टेस्ट किया गया सैंपल लेने के बाद जिनको पॉजिटिव आया, वो डिवीज़नों को 1/2 किलोमीटर रेडियस के अंदर रेड जोन और कंटोनमेंट एरिया करार दिया गया है। उस एरिया की टोटली नाकाबंदी की गई है और पब्लिक से दरख्वास्त की गई कि अंदर आना और बाहर जाना बिल्कुल मना है। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप हुकाम से रब्त पैदा कर सकते हैं, उसके बाद आपको डोर डिलीवरी वो चीज़ दी जाएगी। और इसी तरह से ये एरिया में जिस रेड जोन एरिया जिन्हें करार दिया गया वहाँ से जो अफराद पॉजिटिव जिन्हें आया है वही एरिया रेड जोन और कंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है। जनाब फ़हीम साहब, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि पॉजिटिव केस आने के बाद में इन इलाक़ों को रेड जोन करार दिया गया था, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जितनों को जो सो पॉजिटिव बताया गया था कि उनके बताया गया था पहले, उनके जो सब निगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं। तो ये जब निगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं जिसका इकरार जो सो हाल ही में जो सो ज़िला कलेक्टर ने भी कहा था, उन्होंने बताया था कि 112 अफराद को जो सो हमने निगेटिव करार दिया है और रिपोर्ट आई है हमारे पास। तो उसका फिर रेड जोन बरकरार रखना क्या मतलब रखता है? हाँ, इस ताल्लुक़ से मेरी ज़िला कलेक्टर साहब से बात हुई है। जो पहले गांधी से वापस आए थे 19 अफराद जिन्हें क्या है मालूम है गांधी से बिल्कुल नेगेटिव डिक्लेयर किया गया और वहाँ से रवाना कर दिया गया। फिर निज़ामाबाद में आने के बाद उन्हें लेकर जाके फिर एक मरतबा टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उसमें से एक आदमी को फिर पॉजिटिव करार दिया और उन तमाम लोगों को होम क्वारंटाइन 14 डेज़ के लिए किया गया है। मेरी उनसे दरख्वास्त रही ज़िला कलेक्टर साहब से, मैंने रब्त पैदा किया और ये इल्तिजा की उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जितने, क्योंकि एक मेजॉरिटी जितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया था वो मेजॉरिटी भी उनका टेस्ट किया गया और उन्हें भी नेगेटिव करार दिया गया और उन्हें अपने घरों पर रवाना कर दिया गया और घरों पर क्वारंटाइन किया गया है 14 डेज़ के लिए। मेरी उनसे इल्तिजा रही है कि इमीडिएट आप प्रेस रिलीज़ कीजिए कि जो मेजॉरिटी के लोगों में बरादराने वतन के जहनों में जो ख़दशात है, गलत फहमियाँ हैं
कि दिल्ली से आने वाले लोग तकरीबन क्या है मालूम है, उनमें यह वायरस पाया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन किया गया है और उनमें कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये गलत फहमियों को दूर करने के लिए ऑफिशियली तौर पे डिक्लेयर करें। मैंने आज भी कलेक्टर साहब से इस ताल्लुक़ से बात की है और वो यही कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द क्या है मालूम है, जो भी हम नेगेटिव करार दे के घरों को रवाना किए हैं और होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से हम बहुत जल्द क्या है ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर करेंगे। हमारे फंड भाई, यहाँ पर एक सवाल ये है कि आप 5 अफराद एक जो कमेटी बनाई गई है, स्पेशल कमेटी, उसमें जो फाइनल कमेटी में आप एक जिम्मेदार है, आपको जो बिल्कुल अहमियत का आमिल है, आप है, रफ़ा खान साहब है और नवीद इकबाल साहब है, जिनसे राष्ट्र जो जिला कलेक्टर साहब खुद रब्त में हैं और बार बार बात कर रहे हैं कि आपने उस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कि रेड जोन एरिया आपने करार दिया, यहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस आए थे, उसके बावजूद इन इलाकों को सैनिटाइज नहीं किया गया। तो सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, ये सवाल नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, ये गलत फहमी है आपके नईम साहब। जो जिस जगह से क्वारंटाइन किया गया है, पेशेंटों को लेकर जाया गया है, वो एरिया में धुलाई हुई है और कुछ मेडिसिन का छिड़काव भी हुआ है। 2 दिन पहले एस अलीम साहब के घर के सामने से भी कुछ लोगों को 4 लोगों को लेके गया गया है और वहाँ पर भी सैनिटाइज किया गया है। बोधन रोड पे भी किया है, मालापल्ली में भी किया है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए, जितना कुछ दूसरे एरियो में 1-2 पेशेंट आने की इत्तला मिली, उसके बाद वो एरियो को जिस तरह से साफ़ सुथरा किया गया है और मेडिसिन का छिड़काव अमल में लाया, उतना तो नहीं हुआ। इस जानिब भी मैंने कलेक्टर साहब को तवज्जो दिलाई है और हो सकता है बहुत जल्द ये एरियो को भी सैनिटाइज करेंगे। मैं यहाँ सैनिटाइज से मतलब ये है कि जो बहुत से इलाकों में हमने देखा है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है एक दवा है जो पानी में मिलाकर जो छिड़की जाती है और उसको फायर इंजन के ज़रिए जो छिड़का जाता है बड़े पैमाने पर। दीवारें धोई जाती है, शटर धो जा रहे हैं। हैदराबाद में बहुत सारी जगह पर हुआ है, निज़ामाबाद में भी कुछ मकामात पे हुआ है, जैसे कि कली जो मानिक भंडार में हुआ और जो 58 वार्ड में हुआ है। तो उसी अंदाज में जो बहुत बड़े एरिया को रेड जोन करा दिया गया है ऐसे, यानी कि खिला रोड से लेकर आटू नगर तक एरिया पूरा रेड जोन में आ गया है। तो इन इलाकों को जो सैनिटाइज नहीं किया गया, तो इस तरफ जो आप लोग मुतवज्जो नहीं किए इंतजामिया को? मैं कलेक्टर साहब को इस जानिब तवज्जो दिलाया हूँ, लेकिन जो एरिया में जहाँ से क्वारंटाइन किया गया है पेशेंट्स को, वो एरिया के आजू बाजू घरों को किया गया है। लेकिन जो जैसा कि कंटोनमेंट एरिया, रेड जोन एरिया, 1/2 किलोमीटर रेडियस का एरिया जिसे करार दिया गया है, वो पूरे एरिया में तो नहीं हुआ सैनिटाइज, लेकिन जो घरों से जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है उसके आजू बाजू घरों को बराबर किया गया है। चलिए, ये बात हुई। अब जो यहाँ पर हम आ जाएंगे मेन रास्ता असल मुद्दे की तरफ। बहुत सारे लोग जो हुकूमती चावल पे इन्हिसार किए हुए हैं, क्योंकि हुकूमत जो 12 किलो फी आदमी को जो चावल दे रही है और 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाल रही है। बहुत सारे लोगों के पैसे अकाउंट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जो 40% लोगों को चावल नहीं मिला। चावल की तकसीम पहले तो लेट शुरू हुई, 23 मार्च को जो लॉकडाउन नाफिज हुआ और 2 अप्रैल से जो है चावल की तकसीम शुरू हुई और उसमें भी सर्वर का प्रॉब्लम रहा और दीगर बहुत से मसाइल है। जैसा कि हाल ही में जो पुलिस ने 12 बजे के बाद दुकान खुले रखने पर जो ताकीद की और दुकानों को बंद कराया, फेयर प्राइस शॉप्स को। तो ये मसले आने के बाद में जो चावल की जो तकसीम का जो नज़म है बिल्कुल सुस्तरफ्तार होगा। अभी भी 40% लोगों को चावल नहीं मिला। इस सालों से आप जो जिला कलेक्टर को मुतवज्जो करा के चावल की तकसीम को तेज़ नहीं बना सकते? नहीं, जानिब तवज्जो वक्तन फ़वक्तन जैसे भी हमें इत्तलात मिल रही थी, हमने तवज्जो दिलाई और उसको सहल अंदाज में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। और आज मैं समझता हूँ आज से दूसरे जो सेकंड क्या अमल मंथ की जो तकसीम की बात थी, वो भी आज से अमल में आई गई, आज से शुरू हो गया है। कई फेयर प्राइस शॉप पे आज से क्या है मालूम है फिर चावल दे रहे हैं। आप जो 40% की जो बात कर रहे हैं, 40% की तो इत्तलात मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ शिकायतें ज़रूर आई है कि हमें नहीं मिला या हमारे नाम पे कुछ लोग क्या है मालूम है लेके चले गए, लेकिन वो भी उतनी ज़्यादा शिकायतें नहीं रही जितना कि आप 40% बता रहे। 40% की तो न्यूज़ नहीं है। हाँ, 2-4% की इत्तलात हमारे पास यहाँ पर जब दुकानें बंद हो गई थी, बहुत सारे लोग जो मेजॉरिटी एरिया में जो चावल लेने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर जो उनको जो पुलिस की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा था। ये शिकायतें हमारे पास है। अभी भी जो बहुत सारे लोग अभी चावल नहीं लिए, वो लोग कतारों में ठहरे हुए हैं। शिकायतें मेजॉरिटी एरिया में जाने के बाद माइनॉरिटी के साथ वापस भेजने की या वहाँ से लेने की शिकायत ये हो सकता है आई ज़रूर आपके पास, लेकिन बात 40% की है। 40% की तो शिकायत मेरे पास नहीं है। हाँ, कुछ 2-3% लोग बोले, बात ये बताएं कि भाई हमको बहुत दूर जाना है, पुलिस जाने नहीं दे रही है, हमारा क्या है मालूम है कुछ गोल हनुमान के पास, कुछ ऊपर टेकड़ी में, कुछ क्या है झंडा गली में हमारे दुकानें हैं, हमको वहाँ जाने नहीं दिया जा
जा रहा है, ऐसी शिकायतें हैं। और कुछ लोग हमारे नाम पे कोई दूसरे लेके गए, इस ताल्लुक़ से क्या है मालूम शिकायतें की है। ये हम हुकाम के इल्म में ये बात लाए हैं कि ये मिसयूज़ हो चुका है मामला। कुछ क्या है, लोग किसी के नाम के ऊपर कुछ दूसरे लोग लिए हैं। ये चंद शिकायतें आई हैं, हमने आला हुकाम तक इस बात को पहुँचा दिया। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि बैंकों के सामने बड़ी बड़ी कतारें हैं। बैंकों में जो पैसे आए हैं उसके लिए जो लोग लगातार कतारों में ठहरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जो सोशल डिस्टेंस का जो मामला है वो ख़त्म हो रहा है। इन लोगों के ताल्लुक से आपके ज़हन में क्या, आप इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या? हाँ, मैंने इस ताल्लुक़ से कलेक्टर साहब से बात की है कि ये जो अमाउंट जो 1500 अकाउंट में डाला गया है, ये जल्दी विड्रा कराने के ताल्लुक़ से लोग बेचैन हैं और इमीडिएट बैंकों के सामने जाके ठहर गए हैं। कलेक्टर साहब ने इस ताल्लुक़ से वाज़ेह जवाब दिया है। मेरी बात हुई है कलेक्टर साहब के, ये कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 महीने के बाद भी निकाल सकते हैं, 6 महीने के बाद भी निकाल सकते हैं, 1 साल के बाद भी ये पैसे निकाल सकते हैं। ये क्योंकि आप ही के अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं, ये रिफंडेबल नहीं है, ये वापस जाने वाले नहीं है। मेरी अदबन उन लोगों से गुजारिश है, अगर आज पैसे नहीं मिले हैं तो वो कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं, 4 दिन के बाद भी मिल सकते हैं, 10 दिन के बाद भी मिल सकते हैं। हाँ, यकीनी तौर पे कई लोग इस वक्त परेशान हैं, 100 रुपये के लिए परेशान है, 50 रुपये के लिए परेशान है। उनके लिए ये 1500 एक बड़ी नेमत है और उनके वो ख़र्चों में अखराजात में वो आएंगे, उनके काम आएंगी, ये बड़ी रकम है उनके लिए। लेकिन फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि गर्मी की भी शिद्दत बहुत ज़्यादा है और हमें सोशल डिस्टेंस को भी रखने का है और बैंक एक मुकर्ररा टाइम तक चालू रहता है। अगर आज ना मिले तो पैसे कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। वो आपको किसी तौर पे भी, किसी तरह से भी आपको किसी खदशात में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसे आपके अकाउंट में 1 साल तक भी रहने वाले हैं। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, इल्तिजा है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पैसों को विड्रा करें। तो मोहतरम नाज़रीन, हम कुछ मुख्तसर से सवाल थे हमारे, हमने मुनासिब समझा कि यहाँ पर लोगों के जहनों में जो शुकूक हैं, शुबात हैं, उसको क्लियर करने के लिए हमारे जनाब फ़हीम साहब से गुफ्तगू की जाए। क्योंकि उनसे गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो इस वक्त राष्ट्र ज़िला कलेक्टर साहब से मुसलसिल रब्त में है, एक चीज़ को उनके इल्म में ला रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आखिर में मैं उनसे पूछूंगा कि फ़हीम भाई, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे लोगों के लिए? हाँ, मैंने कलेक्टर साहब से और एक भी बात की, कलेक्टर साहब की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हैदराबाद में कुछ होटल्स चालू है, तो मैंने उन्हें तवज्जो दिलाई है और वो होटल डोर डिलीवरी दे रहे हैं। किसी भी तरह से कोई काउंटर वहाँ नहीं है। अगर आप फ़ोन के ऊपर या जोमेटो के ज़रिए अगर आप उनसे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या फ़ोन पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो डोर डिलीवरी होटल्स वाले फूड वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। और सामने रमज़ान का महीना भी है, इस तरह जानी मैं कलेक्टर साहब की तवज्जो मबजूल कराया। कलेक्टर साहब ने यह वाज़ेह तयक़ुन दिया है कि अगर कुछ होटल वाले हमसे अगर रब्त पैदा करते हैं कि वो चालू करके डोर डिलीवरी देने के लिए रेडी है तो गौर करने के ताल्लुक़ से कहें। मेरी अदबन गुजारिश है, अगर कुछ होटल वाले अपना कारोबार चालू करते हुए डोर डिलीवरी सप्लाई करना चाहते हैं तो कलेक्टर साहब से रब्त पैदा कर सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारे जनाब फ़हीम साहब से मुख्तसर सी गुफ्तगू। हमने जो खदशात थे, शुबात थे हमारे, उसको क्लियर करने के लिए उनसे गुफ्तगू की। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।